हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। आज हम सब 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो जरूर सुन लीजिए। आप सभी भक्तों का आज की कथा में स्वागत है। हे ब्राह्मण, देवताओं द्वारा सुझाए गए तथा कामदेव की पत्नी द्वारा किए गए अशून्य शयन व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। इसमें दान क्या है, इसकी विधि क्या है, पूजा किस प्रकार की जाती है, इसका क्या लाभ है। हे ब्राह्मण, इसका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्रुतदेव ने कहा, एक बार फिर सुनो। मैं उस शून्य शयन नामक व्रत को कहूँगा जो सब पापों का नाश करने वाला है और जिसे श्री हरि ने राम से कहा था। यदि वह व्रत किया जाए तो मेघ के समान तेज वाले देवों के स्वामी, जगत के स्वामी, समस्त पापों का नाश करने वाले लक्ष्मी के प्रति भगवान प्रसन्न होते हैं। हे राजन, यदि कोई मनुष्य इस पाप नाशक व्रत को नहीं करता और गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है तो उसके लिए यह व्रत निष्फल हो जाता है। हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अशून्य शयन नामक उत्तम व्रत का उद्यापन करना चाहिए। वर्षा ऋतु के 4 महीने आने पर मनुष्यों को नियमित रूप से हविष्य भोजन ही खाना चाहिए। हे प्रभु, 4 महीने के दौरान पारणा पूरी करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ जगत के स्वामी जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। जब पारण का दिन आए तो बड़े कुटुंब वाले ब्राह्मण को 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ भेंट करने चाहिए। भगवान की मूर्ति सुंदर होनी चाहिए और सोने या चांदी से बनी होनी चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र पहनाए जाने चाहिए और उन्हें वन की मालाओं से सजाया जाना चाहिए। मूर्ति को सुंदर तरीके से बनाया जाना चाहिए। भक्त को पुरुषोत्तम की पूजा मीठी खुशबू वाले सफेद फूलों से करनी चाहिए। पूजा के साथ बिस्तर, वस्त्र, ब्राह्मणों को भोजन, जोड़ों को भोजन और धन का दान देना चाहिए। इस प्रकार 4 महीनों में जनार्दन की पूजा करके भक्त को मार्गशीर्ष से शुरू होने वाले महीनों में पहले की तरह श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। उसे लाल रंग वाले और रुक्मिणी के साथ रहने वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार उसे चैत्र से शुरू करके 4 महीनों तक भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर उसे भूमि सहित स्थित भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सनंदन तथा अन्य ऋषियों द्वारा स्तुति की गई है। उसे आषाढ़ मास के दूसरे दिन पूजा समाप्त करनी चाहिए। उसे शुभ अग्नि में ओम नमो नारायणाय के साथ होम करना चाहिए। उसे शुभ अग्नि में अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय के साथ होम करना चाहिए। हे राजन, मार्गशीर्ष से आरंभ होने वाले महीनों की पारणा में भक्त को विष्णु गायत्री से होम करना चाहिए। चैत्र से आरंभ होने वाले महीनों की विधि पर ध्यान दें। उसे पौरुष सूक्त मंत्र के साथ शुभ अग्नि में होम करना चाहिए। नैवेद्य पंचामृत, दूध की खीर और घी में पकाई गई मीठी पाई होनी चाहिए। सामग्री इसी क्रम में दी जानी चाहिए। मूर्तियों के उपहार के लिए विधि पर ध्यान दें। उसे शुरू में लक्ष्मी नारायण की एक स्वर्ण मूर्ति देनी चाहिए। उसे बीच में परम आत्मा कृष्ण की एक स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। उसे अंत में सज्जन वराह की एक चांदी की मूर्ति देनी चाहिए। तत्पश्चात केशव नाम से आरंभ होने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें वस्त्र और आभूषण देकर उनका सत्कार करें तथा उन्हें घी में पकाए गए मीठे पकौड़े भेंट करें। उन्हें 12 ब्राह्मणों को खिलाएं। फिर उसे पहले से तैयार की गई मूर्ति गुरु को देनी चाहिए। पहले से तय की गई शैया पूरी होनी चाहिए और सभी आभूषणों से सुसज्जित होनी चाहिए। उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उसे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक बड़े परिवार वाले वैष्णव को
एक बेल धातु का बर्तन और बहुत सी मीठी रोटियां देनी चाहिए। उपहार में वस्त्र और आभूषण के साथ साथ पैसे भी देने चाहिए। उसे अन्य ब्राह्मणों की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। जैसे हे जनार्दन, आपकी सैया लक्ष्मी से रहित नहीं है, वैसे ही हे केशव, इस दान के पुण्य से मेरी सैया भी खाली न हो। देवराज से इस प्रकार अनुरोध करके उसे स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत पुरुष, पतिव्रता स्त्री या विधवा कोई भी कर सकता है। यह उत्तम व्रत अशून्य शयन पति पत्नी का आजीवन साथ के लिए किया जाना चाहिए। हे श्रेष्ठ राजन, इस प्रकार यह व्रत तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाया गया है। जब जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं तो नाना प्रकार की संतानें होती हैं। जब देवों के स्वामी प्रसन्न होते हैं तो देवताओं के लिए भी अप्राप्य संतानें प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के महान लोक में जाने का इच्छुक हो, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मैंने सब कुछ बताया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? उनके ऐसा कहने पर मुनिराज ने पुनः उनसे प्रार्थना की, वैशाख मास में छत्रदान का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहिए। वैशाख मास में बताए गए पवित्र अनुष्ठानों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती, वे शुभ फलदायक हैं। उनके ये यश और पुण्य बढ़ाने वाले वचन सुनकर महान यशस्वी श्रुतदेव ने महाभाग्यशाली राजा से कहा। श्रुतदेव ने कहा, जो मनुष्य सूर्य से तपते हुए सज्जनों को धूप से बचाते हैं, उनका पुण्य अनंत है। इस संदर्भ में वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों से संबंधित प्राचीन काल की इस पारंपरिक कथा का हवाला देते हैं। यह घटना कृत युग में घटी थी। प्राचीन काल में वंग देश में हेमकांत नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान राजा था। वह कुशकेतु का पुत्र था। वह शस्त्र चलाने वालों में श्रेष्ठ था। एक बार जब उसे शिकार करने में बहुत रुचि थी तो वह एक घने जंगल में चला गया। वहां उसने सूअर आदि अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया। मध्याह्न के समय जब वह पूरी तरह थक गया तो वह ऋषियों के आश्रम में गया। उस समय शतरचिन नामक उत्तम धार्मिक अनुष्ठान करने वाले ऋषिगण ध्यान में लीन थे। उन्हें बाहर क्या हो रहा है इसका कुछ भी भान नहीं था। उन ब्राह्मणों को निश्चल देखकर राजा क्रोधित हो गया और उन्हें मार डालने को उद्यत हुआ। उस समय 10,000 शिष्यों ने राजा को रोका। हे दुष्ट, हमारी बातें सुनो। हमारे गुरुगण ध्यान में लीन हैं। वे बाहर क्या हो रहा है यह नहीं जानते, इसलिए तुम्हें क्रोध करना उचित नहीं है। तब वे क्रोध से उत्तेजित होकर शिष्यों से बोले, हे ब्राह्मणों, मैं यात्रा करते करते थक गया हूँ, मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्यों ने राजा से कहा, हे राजन, हमें हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाया है। हमें जो दान मिलता है वही खाते हैं। हम अपने गुरुओं पर आश्रित हैं। हम आपका आतिथ्य कैसे कर सकते हैं? शिष्यों द्वारा ऐसा न करने पर राजा ने उन्हें मारने के लिए अपना धनुष उठाया। मैंने इन्हें अनेक प्रकार से पशु, डाकू आदि के कारण होने वाले संकटों से बचाया है। अब ये जिन्हें मैंने धन दिया है, मुझे शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कृतघ्न और अत्यधिक अभिमानी है। ये हत्यारे हमलावरों के समान हैं। यदि मैं इन्हें मार भी दूं तो भी कोई हानि नहीं है। इस प्रकार क्रोधित होकर उसने अपने धनुष से बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जब वे भागने लगे तो उसने उनका पीछा किया। इस प्रकार उसने 300 शिष्यों को मार डाला। जब शिष्यों को भगा दिया गया तो दुष्ट सैनिकों ने आश्रम में रखी विभिन्न वस्तुओं को जबरन छीन लिया और उन्हें खा गए। इसमें उन्हें राजा ने भी बढ़ावा दिया। तत्पश्चात राजा अपनी सेना के साथ दिन के अंत तक नगर में लौट आया। अपने पुत्र की इस हरकत के बारे में सुनकर कुशकेतु ने उसे बहुत डांटा। राजा ने उसे धैर्यहीन और राज्य के अयोग्य बताकर नगर से तथा अपनी भूमि से भी निर्वासित कर दिया। अपने पिता द्वारा निर्वासित किए जाने पर राजा हेमकांत अत्यधिक व्याकुल हो गए। वे घने जंगल में चले गए और हत्या
वध के पाप से बहुत पीड़ित हो गए। वह बहुत समय तक मनुष्यों से रहित घने जंगल में रहा। उसने शिकारियों की तरह ही अपना भरण पोषण किया। वह कहीं भी अस्थायी रूप से नहीं रह सकता था, क्योंकि हत्याएं उसका लगातार पीछा करती रहती थी। इस प्रकार उस दुष्ट ने 28 वर्ष व्यतीत कर दिए। एक बार त्रिता नामक एक महान ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए। वैशाख मास था और मध्याह्न का समय था। सूर्य प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो रहा था। चलते चलते वह सूर्य की गर्मी से व्याकुल हो गया और प्यास से बहुत व्याकुल हो गया। वह एक ऐसे स्थान पर जाकर बेहोश हो गया जहाँ कोई वृक्ष नहीं था। सौभाग्यवश राजा हेमकांत को त्रित नामक महामुनि के दर्शन हुए। वे थकान से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए थे। प्यास के कारण वे बहुत व्याकुल थे। नीच राजा को उन पर दया आ गई। उन्होंने पलाश के वृक्ष के पत्तों से एक छतरी बनाई और उसे ऋषि के सिर के ऊपर रखकर धूप से बचा लिया। उन्होंने उन्हें एक लौकी में रखा पानी पिलाया। इस सेवा से ऋषि को चेतना वापस मिल गई। उन्होंने पत्तों से बना वह छाता पकड़ लिया जो उस छतरी ने उन्हें दिया था। इससे उनकी थकान दूर हो गई। वे एक गांव में गए और इंद्रियों का काम फिर से शुरू हो गया। उस पुण्य के प्रभाव से 300 ब्रह्म हत्याएं तत्काल नष्ट हो गई और वह महान आत्मा बन गया। तब महारथी हेमकांत को आश्चर्य हुआ। मैं अनेक प्रकार से दुखी हो गया हूँ। वे ब्रह्म हत्याएं कहाँ चली गईं? वे कैसे चली गईं? क्या उन्हें किसी ने दूर किया है? इसका कारण क्या है? वह ब्रह्म हत्या से मुक्ति के बारे में इस तरह सोच रहा था। तब राजा को इस बात का पता ही नहीं था कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी यम के दूत वहां आए और उन्होंने उस महापुरुष हेमकांत को, जो जंगल में रह रहा था, ले जाने के लिए उसे पेचिश से बीमार कर दिया ताकि वह उसके प्राण ले सके। मृत्यु की पीड़ा से व्याकुल होकर उसने 3 प्राणियों को देखा जो बहुत ही भयानक थे। जिनके सिर के बाल खड़े हुए थे वे यमदूत थे जो उसे भयभीत कर रहे थे। राजा अपने बुरे कर्मों पर विचार करते हुए चुप हो गया। छत्रदान के फल स्वरूप उसे भगवान विष्णु की याद आ गई। महाविष्णु ने अपने मंत्री विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाकर यमदूतों को रोको। वैशाख मास में लगे हुए हेमकांत की रक्षा करो। उसके नगर में जाकर मेरे इस पाप मुक्त भक्त को उसके पिता को सौंप दो। मेरे द्वारा कहे गए इन वचनों के द्वारा कुशकेतु को समझाओ। चाहे कोई समस्त धर्मों से रहित हो अथवा ब्रह्मचर्य आदि से रहित हो, यदि यह वैशाख धर्मों में लगा हुआ है तो वह निसंदेह मेरा प्रिय होगा। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने घोर अपराध किया है, फिर भी वह ऋषि को बचाने में लगा हुआ था। चूंकि उसने वैशाख मास में छत्र का दान किया है, इसलिए वह अपने पापों से मुक्त हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसे पुण्य के प्रभाव से वह शांत दंत हो गया है। हे हेमकांता, हे भगवान के इस प्रकार आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन हेमकांत के पास आए और यमदूतों को रोक दिया। अपने कृपालु हाथ से उन्होंने राजा के अंगों का स्पर्श किया। भगवान के भक्त के संपर्क के प्रभाव से वह क्षण भर में ही सभी रोगों से मुक्त हो गया। विश्वक्सेन उसके साथ उसके नगर में गया। उसे देखकर महाप्रभु कुशकेतु आश्चर्यचकित हो गए। उसने भक्ति पूर्वक सिर झुकाया और भूमि पर लेटकर प्रणाम किया। वह परम पुरुष के सेवक को अपने धाम में ले गया। उसने नाना प्रकार की प्रार्थनाओं से उनकी स्तुति की। उसने उसकी महान समृद्धि से उसकी स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर महाबली विश्वक्सेन ने उसे सब कुछ बताया जो भगवान विष्णु ने हेमकांत के विषय में उससे पहले कहे थे। यह सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य में बिठाया। विश्वक्सेन की आज्ञा पाकर वे अपनी पत्नी सहित वन में चले गए। हेमकांत से विदा लेकर विश्वक्सेन श्वेत द्वीप चले गए। बुद्धिमान और उदार चित्त विश्वक्सेन पुनः भगवान विष्णु के पास आ गए।
इसके बाद राजा हेमकांत ने वैशाख से संबंधित सभी पवित्र अनुष्ठान किए, जिससे भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे हर साल उन पवित्र अनुष्ठानों को करते थे। वे ब्राह्मणों के प्रिय संरक्षक थे, जो सदाचार के मार्ग पर दृढ़ता से चलते थे। वे शांत स्वभाव के थे। उन्होंने सभी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया था। वे सभी जीवों पर दया करते थे। वे सभी यज्ञों में दीक्षित थे। वे सभी समृद्धि से समृद्ध थे। वे पुत्रों पौत्रों आदि से घिरे हुए थे। सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद उन्होंने विष्णु के लोक को प्राप्त किया। मैं वैशाख से संबंधित अनुष्ठानों के समान कोई अन्य पवित्र अनुष्ठान नहीं देखा। इस संबंध में प्रयास सुखद है। वे प्रचुर पुण्य के कारण हैं। वे पापों के ईंधन के लिए अग्नि की तरह हैं। वे आसानी से सुलभ हैं। वे धर्म से शुरू होने वाले और मोक्ष पर समाप्त होने वाले जीवन के सभी लक्ष्यों को देने वाले हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले की कथा अगले के वीडियो में हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।